सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, और क्या डिटेल्स आपके सामने आई हैं? जो अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी डिटेल, उससे तो साफ ये लग रहा है कि चीन और चीनी सेना बहुत हताश नजर आ रही। बिल्कुल समीर, अगर आप देखें हम 16 घंटे की बात कर रहे हैं और ये 16 घंटे की मीटिंग करीबन सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद डिसएंगेजमेंट के साउथ और नॉर्थ पैंगोंगत्सो के बाद की गई। और इस मीटिंग में 16 घंटे में इनिशियली जो था वो डिसएंगेजमेंट जो पहला फेज पूरा हुआ उसको लेकर भी डिस्कशन किया गया। ये बताया गया कि ये सारा कितना पीसफुली हुआ, कितनी जल्दी दोनों ने डिसएंगेज कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जो लोकल कमांडर्स थे ऑन ग्राउंड, जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, तो लोकल कमांडर्स ने चीन की तरफ से खुद माना कि वो उनके सैनिक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली। वो लगातार इन टेरेन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, उनकी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई है हाई एल्टीट्यूड को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सभी कंपेयर करें, पिछले 10 महीनों में भारत की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और जो कहते हैं सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड, मेरे ख्याल से सिन्हा साहब हैं वो इस बात को मानेंगे, चीन में सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे का जो सैनिकों में आपसी तालमेल है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहीं भारतीय सेना में तालमेल बहुत गजब का है। हर बड़ी पेयर के सिस्टम में, हर बड़ी पेयर में ये जिम्मेदारी दी गई थी दूसरे सैनिकों की आप अपने जवानों को ध्यान रखेंगे। हताशा तो साफ दिखाई देती है। देखिए, चीन पूरा हताशे में इसलिए है, जिस तरह से डिसएंगेजमेंट आपने देखा और उसका वीडियो आपने बहुत सारा चलाया था। किसी भी वर्ल्ड में जो सामरिक दृष्टि से चीजें जानते हैं, ये ऐसे विड्रॉल नहीं होती हैं। इस तरह से आप ये तो केवल राउटिंग कहते हैं इसको, जो पैर उखड़ जाना। तो देखिए, उसका एक ही कारण है जो आपके बता रहे थे। देखिए, वहां की कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, आपको ये समझना पड़ेगा। वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कभी 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए। तो वो सारे के सारे किसी का बदलाव नहीं हो रहा था। और देखिए, उनकी प्रोफेशनल आर्मी में केवल उनके बॉर्डर रेजिमेंट के हैं, और बॉर्डर रेजिमेंट उन इलाकों में नहीं लग सकते, उतनी बड़ी फोर्स नहीं है। तो ये चीजें हम, और उनका जो लिविंग कंडीशन है, और जो आप अभी बता रहे थे कि देखिए बड़ी सिस्टम तो आप वो सोच ही नहीं सकता, ये आती है बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको एक दूसरे का रेजिमेंटेशन, जिसके ऊपर में इंडियन आर्म फोर्सेस खड़ी हैं, खास करके हमारी जो इन्फेंट्री है, जो एक्चुअली ग्रीन के ऊपर में फेस टू फेस है, या हमारे आर्मर्ड कोर है, या हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, वो जो आपका रेजिमेंटेशन है ना, सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सेना से कोई मुकाबला ही नहीं है चीन की सेना का। एक अहम जानकारी और सिन्हा साहब अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि चीन की सोशल मीडिया साइट वेइबो पर भारत के खिलाफ एक तरह का हेट कैंपेन इस वक्त चल रहा है। गलवान घाटी पर चीन के कबूलनामे के बाद भारत के खिलाफ तरह तरह के हेट मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए। वेइबो ये चीन की बड़ी मशहूर सोशल मीडिया साइट है और इस पर एक तरह से हेट कैंपेन चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।